ये टॉपिक है, इसका इसका नाम है जी द लेफ्ट हैंड कॉलम। लेफ्ट हैंड कॉलम असल में ये है क्या, आइडिया क्या है? आप ये देखिएगा कि ये जो हमारे मुकालमात होते हैं ज़िंदगी में, जो हम लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जिधर हमारा एक रेगुलर ऑन गोइंग ताल्लुक होता है, जिसमें कुछ हिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं हमारी, इसमें एक एक चीज़ बड़ी अहम होती है जी। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन फीचर इन आवर कॉन्वर्सेशन। इस पे गौर कीजिएगा आप कि क्या ऐसा है, यानी वो सारी बातें जो हमारे दिल में होती हैं वो हम कर नहीं रहे होते, वो दिल में ही रह जाती हैं। अक्सर बातें उनमें से वो दिल ही में रह जाती हैं, जो कि हमारे, और वो हम करना मुनासिब भी नहीं समझते, और शायद हकीकत में भी मुनासिब नहीं होता कि वो की जाएं। ठीक है जी। द प्रॉब्लम इज दैट दे रिमेन इन इनसाइड अस, वो उधर रह जाती हैं। हम अगर कोई बात कर रहे हैं तो हम सोच कुछ और रहे होते हैं, बात कुछ और कर रहे होते हैं। यानी अगर हमारी बॉस से मीटिंग हो रही है, हमारी सबॉर्डिनेट से हो रही है, हमारे अपने स्पाउस से हो रही है, बहन भाइयों से हो रही है, लेकिन कई दफ़ा आपने इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अक्सर औकात हमारी कॉन्वर्सेशंस में देर आर वेरी रेयर कॉन्वर्सेशंस कि जिधर जो दिल में होता है वो हम कर रहे होते हैं। अपने बेहतरीन दोस्तों के साथ कई दफ़ा महसूस हुआ कि जब उसने फीडबैक मांग लिया तो उसको बताना पड़ा कि मुझे किस तरह से सच्चाई को यानी सच्चाई की बेस पे फीडबैक देना है, लेकिन विदाउट डिस्करेजिंग द अदर पर्सन। ये कैसे हम कर सकते हैं? ये वाला जो एस्पेक्ट है, इसको सामने रखते हैं जब हम, तो हमें पता ये चलता है कि जब हम इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो वो जो इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर से भी हमारे मेंटल पैटर्न्स निकल सकते हैं, अगर हम उसको कोशिश करें निकालने की। तो ये जो लेफ्ट हैंड कॉलम है, ये असल में क्या करने की कोशिश है? ये बता ये इट इज एन एफर्ट टू ब्रिंग आउट वो जो थॉट्स हैं हमारी, उनको हम ऑर्गेनाइज करके वो लेकर आए बाहर। द लेफ्ट हैंड कॉलम का मतलब ये है कि आपकी अगर कोई कॉन्वर्सेशन हुई है, मैं इसकी इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी बात वाजे हो जाए। इस तरह समझ लीजिए कि एक कॉन्वर्सेशन हुई है, आपने एक पेज लेना है, उस पेज के ऊपर दो कॉलम्स बना लें जी। राइट साइड पे आपने कॉलम के ऊपर लिखना है व्हाट आई सेड, व्हाट, एक्चुअली दिस इज नॉट राइट, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पर होना चाहिए व्हाट वाज सेड। ये जिस तरह से अभी नौशाबा ने किया ना जी शेयर, बिल्कुल इस तरह से शेयर करना है। व्हाट वाज सेड, उस मुकालमे में बात क्या हो रही थी। आप मिसाल के तौर पर एक टीचर के पास एक पेरेंट आया है, और उसने आके टीचर से ये कहा है कि मिस्टर प्रॉक्टर, यू गेव सुजन अ सी इन द क्लास एंड आई डोंट थिंक इट्स फेयर। आई थिंक शी इज डूइंग ए वर्क एंड आई थिंक यू आर गिविंग हर टू मच होमवर्क। ये है जो उसने बात की। मैंने जवाब ये दिया, मैं वो टीचर हूँ, ठीक है जी, मैं आई एम मिस्टर प्रॉक्टर। ये मैंने जो एक्सरसाइज ली है, ये बेसिकली ये द फिफ्थ डिसिप्लिन हैंडबुक से ली है जी, फील्ड बुक। इट्स अ वेरी वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एज वेल। अगर आप में से कोई उसको देखना चाहे तो ज़रूर देख ले। मैंने उसके जवाब में ये कहा कि आई ट्राइड टू ग्रेड द पेपर्स एक्यूरेटली एंड हर स्किल्स आर जस्ट नॉट अप टू द सेम लेवल एज द ए स्टूडेंट्स इन द क्लास। आगे से उसकी वालदा ने ये कहा कि दैट्स नॉट व्हाट हर लास्ट टीचर सेड एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट शी इज वर्किंग एज हार्ड एज शी कैन। मैंने ये कहा कि दिस इजंट जस्ट वन असाइनमेंट, आई एम हैप्पी टू लुक एट इट, बट आई डोंट थिंक माई व्यू इज गोइंग टू चेंज, शी रियली इजंट अप्लाइंग हरसेल्फ। उसने ये कहा, आर यू श्योर यू आर ट्रीटिंग हर फेयरली, शी इज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड गिफ्टेड इन द पास्ट। मैंने कहा, आई डिडंट से आई वुडंट वर्क विद सुजन, आई एम हैप्पी टू वर्क विद हर इफ शी इज विलिंग टू sit down and improve, but why didn't she come to see me herself? उन्होंने ये कहा, दैट्स वेरी नाइस बट आई डोंट थिंक शी विल कम एंड टॉक टू यू अनलेस यू चेंज द ग्रेड फर्स्ट, बिकॉज शी थिंक्स द ग्रेड इज अनफेयर एंड आई अग्री। और मैंने ये कहा कि लेट मी थिंक अबाउट व्हाट टू डू एंड आई विल गेट बैक टू यू। ये मुकालमा हो गया जी। आपने ये पूरा मुकालमा, कोई एक आपका इंटरेक्शन आपने पकड़ना है, उसको लिख लें अपने राइट कॉलम में, लिख लें। लेफ्ट कॉलम में अभी हमने कुछ नहीं लिखा जी,
इट्स ऑल ब्लैंक। इसके बाद हमने क्या करना है कि वो मुकालमा जो है, उसी के काउंटर पार्ट मैंने ये लिखना है, व्हाट वाज आई थिंकिंग। जब मिस जेन आई हैं, तो मैंने क्या सोचा है। मुझे पता ही ये चला कि ये सूजन के लिए आई हैं, तो मैंने क्या सोचा है। मैंने ये सोचा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, दिस इज सिक्स्थ ग्रेड, व्हाई इजंट सूजन कमिंग टू सी मी हरसेल्फ। उन्होंने ये कहा, मैं और उन्होंने ये कहा कि वो सूजन का सी ग्रेड है, मिल रहा है, और क्लास में उसका ए ग्रेड है, और मैं ये सोच रहा हूँ। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। और फिर मैं उनसे ये कहता हूँ कि आई ट्राइड टू ग्रेड द पेपर्स एक्यूरेटली एंड हर स्किल्स आर जस्ट नॉट अप टू द सेम लेवल एज द ए स्टूडेंट्स इन द क्लास। और दिमाग में क्या चल रहा है, आई हैव हैड 4 पेरेंट्स क्वेश्चन माई ग्रेडिंग दिस क्वार्टर, इट मस्ट बी अ ट्रेंड। इसके ऊपर वो ये कहती हैं कि दैट्स नॉट व्हाट हर लास्ट टीचर सेड एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट शी इज वर्किंग एज हार्ड एज शी कैन। और मैं ये सोच रहा हूँ, आई डोंट रिकॉल व्हाट हर लास्ट टीचर सेड अबाउट सूजन, बट आई डाउट इट वाज लाइक ऑल दैट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई थिंक। ठीक है जी। इसके बाद वो मैं ये कहता हूँ उनसे कि दिस इजंट जस्ट वन असाइनमेंट, ये सिर्फ एक असाइनमेंट का मामला नहीं है, मैं उसकी फिर से चेक कर लूंगा, बट आई डोंट थिंक शी इज गोइंग टू गेट एनी बेटर ग्रेड, शी इजंट रियली अप्लाइंग हरसेल्फ। और अंदर मैं ये सोच रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू टेक मोर टाइम देन आई थॉट। ये तो ऐसे पीछे ही पै गए ने, ये वाली बात। और वो आगे से ही कहती हैं कि आर यू श्योर यू आर ट्रीटिंग हर फेयरली, शी इज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड गिफ्टेड इन द पास्ट। और देखिए, मेरा जवाब ये है, आई डेंट से आई वुडंट वर्क विद सूजन। ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ आई ट्रीट ऑल माई स्टूडेंट्स फेयरली, ये मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद जवाब मैं देता हूँ कि आई डेंट से आई वुडंट वर्क विद सूजन, आई एम हैप्पी टू वर्क विद हर इफ शी इज विलिंग टू सिट डाउन and improve. But why didn't she come to see me herself? Perhaps I can recommend some remedial steps for Jane. I should have paid attention earlier. Maybe there's something wrong at home. ठीक है, मुझे इनको बताना चाहिए कि आप पे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है शायद, मोस्ट प्रॉब्ली ये वजह होगी। ठीक है जी। और फिर वो ये कहती हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है, बट आई डोंट थिंक शी विल कम एंड टॉक टू यू अनलेस यू चेंज द ग्रेड फर्स्ट। ये जब बात हुई, और मैं ये सोच रहा हूँ, दिस इज काइंड ऑफ ब्लैकमेल। आई शुड रियली टॉक टू द असिस्टेंट प्रिंसिपल बिफोर this before it escalates, but I can't let her know I'm concerned। ठीक है, इसलिए मैं फिर क्या जवाब देता हूँ, लेट मी थिंक अबाउट इट। यहाँ पे बात ये है जिसको हम कहते हैं द लेफ्ट हैंड कॉलम। द लेफ्ट हैंड कॉलम इज द हिडन कॉलम। और ये हिडन जो है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड कॉलम है, यहाँ पर जो सेकंड कॉलम की हेडिंग है, वो तो होनी चाहिए व्हाट वाज सेड। ये जो व्हाट वाज सेड इज समथिंग व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ बोथ ऑफ अस। हम दोनों जानते हैं कि बात क्या हो रही है, हम दोनों के सामने है। लेकिन जो व्हाट वाज आई थिंकिंग है, ये सिर्फ मैं अपना जानता हूँ, मैं दूसरे का नहीं जानता, मैं दूसरे का जान भी नहीं सकता। ये है जो दुनिया की जो इंट्रिकेट करती है प्रॉब्लम, वो ये है कि हम असल में एक आदमी को चूंकि एक चीज समझ रहे होते हैं, तो ये समझते हैं कि वो उधर ही है जिधर लास्ट टाइम हमने उसको छोड़ा था। लेकिन जिस तरह से मैं बदल रहा होता हूँ, दूसरा भी बदल रहा होता है। इसकी हम एक्सरसाइजेज इंशाल्लाह एक दो करेंगे। मेरी गुजारिश ये है, व्हाट यू कैन डू, आप अगर ये हिस्सा जो है, सिर्फ ये हिस्सा, इसके बाद इसका एक स्टेप और भी है। इसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने एक ऐसे मुकालमा अपना किसी के साथ रिसेंटली जो हुआ है, आज कल परसों, आपने गौर करनी है। एवरीडे इश्यूज में ये हो रहा है, इट वॉन्ट बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। व्हाट यू विल डू इज कि आप कोई एक एक्सचेंज अपने घर में किसी के साथ, अपने दफ्तर में किसी के साथ, कोई एक एक्सचेंज उठा लीजिए। ठीक है जी, जस्ट अपने बच्चे के साथ, किसी के साथ भी कोई एक एक्सचेंज उठा लें, और उसमें देखें कि मैंने क्या कहा, उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा, उसने क्या कहा। ये अपने राइट हैंड कॉलम में लिख लें, और फिर थोड़ा सा रिमाइंड करिए। जाहिर है कि ज़्यादा पुरानी बात होगी तो इतना अच्छी तरह से याद नहीं होगा, लेकिन जनरली ये जो अभी की फौरी बातें हैं, इनमें आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा इसको याद करना। व्हाट हैपेंड, उसने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, फिर मैंने क्या जवाब दिया था, या उन्होंने क्या जवाब दिया था, और मैंने क्या किया, ये सब आपने लिख लिया। एंड विद एवरी स्टेप, अब आपने ये लिखना है कि मैं अंदर, मेरे दिल में क्या चल रही थी बात, मैं क्या सोच रहा था।
क्या मैं ये सोच रहा था कि ये जो बात है बस ये पूरी जो मेरे दिल में सारी बयान हो गई है? वॉज आई होल्डिंग समथिंग बैक? एंड इफ आई वॉज, आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, मैं ये हरगिज सजेस्ट नहीं कर रहा कि इट शुड नॉट हैव बीन हेल्ड बैक। व्हाट आई एम सेइंग इज, इसको सामने लाते हैं, अपने सामने लाते हैं, अपने सामने लाएंगे जिस वक्त आप, तो फिर मैं आपके साथ इसका सबसे पहला स्टेप ये वाकया, एक वाकया सजेस्ट यानी अपने जेहन में इस्तेजार लाना, उसको उसको जरा थोड़ा सा प्रेजेंट करना है कि ये मैं आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट। ठीक है जी, नंबर वन। नंबर टू, टेक अ पेपर, डिवाइड इट इनटू हाफ इन द लेंथ। ठीक है, आपने उसको लेंथ वाइज हाफ में डिवाइड कर लिया। राइट हैंड पे आप लिख लें व्हाट वाज सेड, और लेफ्ट हैंड पे आपने लिखना है व्हाट वाज आई थिंकिंग। और जिस वक़्त आप वो पूरा मुकालमा कर लें, या इवन एक-एक करके भी करते जाएँ, मुकालमा पूरा कर लें ये ज़्यादा बेहतर होगा। यानी क्यों बेहतर होगा कि उसके नतीजे में पूरा हो जाएगा। आपको याद आ जाएगा पूरा कि ये, और वो ज़्यादा एक्यूरेटली याद आना चाहिए। वो पहला स्टेप है। ये वो वाक़या है जो हुआ है, जो अगर रिकॉर्ड होता तो ऐसे ही रिकॉर्ड हो जाता। जितना एक्यूरेटली कर सकते हैं, ज़ाहिर है हम उसमें कुछ चीज़ें तो ऊँच-नीच हो ही जाती है। वन्स दैट इज़ डन, तो फिर आपने ये सोचना है कि एट एवरी, इसका हर काउंटर थॉट आपकी क्या थी, और उसको लिख नोट डाउन कर लेना है। ये इसका तीसरा स्टेप है जी। यानी फर्स्ट स्टेप वाकया याद करना है, सेकंड स्टेप आपका इसको लिख लेना है, व्हाट वाज बीइंग सेड को। और तीसरा स्टेप ये है कि आपने ये भी नोट कर लिया है कि मैं मेरी जो थॉट्स थी वो क्या चल रही थी। एंड द फाइनल स्टेप इज इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है। मैं वो जो रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस हैं कुछ, वो आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगा, सो दैट हम इसको थोड़ा सा ज़रा डिटेल में करें। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि इस तरह के कोई वाक़यात आप लिख लें, 1-2 लिख लें, so that if you can clearly remember something that recently happened, hopefully you'll remember that more clearly। उसको अगर आप लिख लेंगे और अपनी थॉट्स को भी लिख लेंगे, तो उसका एनालिसिस, ये मैं ज़रूरी नहीं कि आप शेयर करें, आप चाहें तो ज़रूर शेयर करें, ना करना चाहें तो दैट इज़ क्वाइट ऑल राइट। लेकिन वंस वी डू दैट, तो फिर इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास वो जो तीसरा स्टेप है, जब मैं आपको चौथा स्टेप बताऊंगा तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, दिस इज समथिंग दैट वी विल बी डूइंग मोर, वर्किंग मोर ऑन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। और इसके बाद फिर हम अपनी कम्युनिकेशन पर आएंगे। अब हमने पैटर्न्स तो अपने दरियाफ्त कर लिए, हमने ये समझ लिया कि ये कुछ हैं जो मेरे अंदर बदगुमानियों की नौयत की चीज़ें पैदा हो रही हैं मिसाल के तौर पर। तो अब मैं बात कैसे करूं?